हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न करेंगे। जो आंखिक प्रश्न हमारा है इसको करेंगे। देखिएगा, दूसरा प्रश्न लिखा है कि निम्न समीकरणों में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए एवं उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो दिए गए ये हमारा जो समस्या दी गई है इनको रैखिक समीकरण युग्म में बनाएं और फिर उसके बाद इसका हल किया जाए। किस विधि से? क्वेश्चन कह रहा है कि विलोपन विधि से इसका हल कीजिएगा। अब इसमें से जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ सारा क्वेश्चन हम लोगों को विलोपन विधि से ही हल करना है। देखिए, इसमें कई पार्ट हैं तो इसका हम लोग पहला भाग लिए हुए यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। वो भिन्न क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिस चीज को पूछा है उसी को मान लेंगे। क्या करेंगे कि माना भिन्न बराबर x के बटा में y मान लेंगे। ये हमने भिन्न को मान लिया और दोनों में x और y का मान जब निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे लिख देंगे। लिखा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। अंश कितना है? x है। x में एक जोड़ने से और हर में एक घटाने से हम लोग को जो भिन्न मिल रहा है वो कितना है? 1 में बदल जाता है। यानी इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसी को तिर्यक गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर हमारा x + 1 बराबर y - 1। कैसे? इसका इधर गुणा होगा कि नहीं होगा? इसका इधर गुणा हो गया। y को उठा के मैं इधर कर दे रहा हूँ, 1 को उठा के इधर पक्षांतर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो गया y - 1 बराबर -1 तो यहाँ से जो हम लोग को मिला x - y बराबर -2 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर फिर आगे लिखा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। किसमें? केवल हर में क्वेश्चन कहा हुआ है। तो यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि x के बटा में y + 1 हर में एक जोड़ देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा था। अब इसी को तिर्यक गुणा करेंगे तब जब हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया हम लोग का 2x बराबर ये हमारा y + 1 ये हम लोगों को मिल गया। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को मिल गया। जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसे ही किया गया है। अब इसके बाद y को मैं उठा के इधर कर दे रहा हूं तो हो जाएगा हमारा 2x - y बराबर 1 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का जो है ये क्या बन गया, हमारा समीकरण युग्म बना लिए हम लोग। फिर क्वेश्चन कह रहा है अगर समीकरण युग्म बन जाता है तो इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से इसको हल कर दीजिए। अब विलोपन विधि को हम जानते ही कैसे हल करना होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में यदि अगर कोई चीज बराबर होती है तो उसको जोड़ के या घटा के काट उठ के उसका आंसर लेकर के आते हैं। अब जरा देखिए तुलना करते हैं। समीकरण 1 देखिए यहाँ पर लिखा है x + x - y और यहाँ पर लिखा है 2x - y। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी -y है, यहाँ पर भी -y है, दोनों सेम है। तो हम जानते हैं कि अगर दोनों सेम होता है तो अगर आप दोनों को घटा देंगे तो घटाने से y हमारा कट जाएगा, x का कोई ना कोई मान अवश्य आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग। देखिए मैं यहीं पर हल कर दे रहा हूँ। नीचे लिख देंगे हम लोग कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम लोग कर रहे हैं तो x - y बराबर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। और हम लोग दोनों को क्या करेंगे, दोनों को घटाना है। तो बताया कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो तो माइनस का कर देते हैं, माइनस का चिन्ह हो तो इसको प्लस का कर देते हैं। यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए ये y से y क्या हो गया, हमारा कट गया और यहाँ पर जो है
जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से ये घटेगा तो है नहीं, जब भी घटेगा तो 2 में से x घटेगा, तो यहाँ पर केवल -x आ रहा है। कैसे -x? बड़ी गिनती हमारी माइनस में तो -x आएगा, और यहाँ पर जो हमारा ये दोनों माइनस में जुड़ करके -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस हमारा कट गया, x का जो मान मिल गया वो केवल 3 आ गया। x का मान क्या आ गया हमारा? 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि x का मान यदि अगर समीकरण नंबर 1 में या x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें तो हम लोग को y का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए x का समीकरण 1 है क्या हमारा? x माइनस वाई, हमारा समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2। तो x की जगह पर कितना रखना है? 3, और ये -2 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा? -2। ये हो गया। ये 3 को भी उठा के इधर कर दो, कितना आएगा? -y बराबर -2, और ये हो जाएगा कि -3। ये हो गया -y बराबर कितना हो गया? -5 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और जो y का मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा? हमें 5 हो जाएगा। हमें x का मान कितना मिला? 3 मिल गया, और y का मान कितना मिला? 5 मिल गया। इस प्रकार से जो हम लोग को भिन्न प्राप्त होगा वो भिन्न क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो भिन्न हमें मिलेगा, भिन्न को जो हम लोग माने हुए हैं, क्या माने? x के बटा में y माने हुए हैं। x के बटा में जब y माने हैं तो जरा इसका मान रखिए, तो कितना कि 3 के बटा में 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। साफ देख देना थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए 3 के बटा में 5। कैसे? x का मान यहाँ पर 3 मिला, y का मान यहाँ पर 5 मिला हुआ है, तो x और y दोनों का मान यहाँ पर रख दिया, तो हम लोग को जो भिन्न मिला हो गया वो 3 के बटा में 5 हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जरा पुष्टि कर लेते हैं कि हमारा जो 3 के बटा में 5 आया है आंसर, वो सही है कि नहीं। वो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरा मान रखो, जो उस उधर छोड़ो, यहीं पर देखो मान रखो। क्वेश्चन कहा भी था कि अंश में 1 जोड़ने पर, हर में 1 घटाने पर वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर अंश कितना हमारा 3 है, 3 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा? 4। इसमें से 1 घटाएं कितना हो जाएगा? 4। 4 के बटा में 4 कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही है, और जो है पुष्टि भी कर रहा है, हमारे क्वेश्चन की पुष्टि भी कर रहा है कि जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है तो बिल्कुल आंसर सही प्राप्त हुआ है। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला प्रश्न जो है समझ में भी आ गया होगा।